Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ और पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। पारिजात के फूल बेहद खुशबूदार तो होते ही हैं, साथ ही साथ औषधि के तौर पर भी इनका प्रयोग होता है। पारिजात के वृक्ष से संबंधित विभिन्न कथाएं भी हमारे पौराणिक इतिहास का हिस्सा हैं। ईश्वर की आराधना में फूलों का विशेष स्थान है। फूल पवित्र और शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए देवताओं को यह खूब भाते हैं। इस खूबसूरत दुनिया में रंग बिरंगे अनेक फूल मौजूद हैं, जिनमें से एक है पारिजात का फूल। पारिजात का फूल देखने में अलौकिक प्रतीत होता है, लेकिन इसके उद्भव से जुड़ी कहानी इससे भी कहीं ज़्यादा अद्भुत है। पारिजात के वृक्ष की खासियत है कि जो भी इसे एक बार छू लेता है, उसकी थकान चंद मिनटों में गायब हो जाती है। उसका शरीर पुनः स्फूर्ति प्राप्त कर लेता है। हरिवंश पुराण के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पारिजात के वृक्ष को छूकर ही अपनी थकान मिटाती थी। पारिजात के वृक्ष को दैवीय कहा जाता है, जिसमें साल में बस एक ही महीने में फूल खिलते हैं। गंगा दशहरा के आसपास यह पेड़ फूल खिलता है, लेकिन हैरानी की बात है, जब पेड़ से फूल झड़ते हैं तो वे पेड़ के करीब नहीं, बहुत दूर जाकर गिरते हैं। पारिजात के फूलों का यह स्वभाव भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी और सत्यभामा की जलन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि इंद्रलोक से इस वृक्ष के कुछ फूल लेकर कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने ये फूल उनसे लेकर अपने निकट बैठी पत्नी रुक्मिणी को दे दिया। इस घटना के बाद नारद कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गए और उनसे कहा कि पारिजात के बेहद खूबसूरत फूल कृष्ण ने रुक्मिणी को सौंप दिए और उनके लिए एक भी नहीं रखा। यह बात सुनकर सत्यभामा ईर्ष्या से भर गईं और कृष्ण से जिद करने लगी कि उन्हें पारिजात का दिव्य वृक्ष चाहिए। पारिजात का वृक्ष देवलोक में था, इसीलिए कृष्ण ने उनसे कहा कि वे इंद्र से आग्रह कर वृक्ष उन्हें ला देंगे। पति पत्नी में झगड़ा लगाकर नारद देवराज इंद्र के पास गए और उनसे कहा कि मृत्यु लोक से इस वृक्ष को ले जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन यह वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, इसीलिए यहीं रहना चाहिए। इतने में ही कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इंद्रलोक आ गए। पहले तो इंद्र ने यह वृक्ष सौंपने से मना कर दिया, लेकिन अंततः उन्हें यह वृक्ष देना ही पड़ा। जब कृष्ण पारिजात का वृक्ष ले जा रहे थे, तब देवराज इंद्र ने वृक्ष को यह श्राप दे दिया कि इस पेड़ के फूल दिन में नहीं खिलेंगे। सत्यभामा की जिद की वजह से कृष्ण पारिजात के पेड़ को धरती पर ले आए और सत्यभामा की वाटिका में लगा दिए। लेकिन सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वृक्ष लगा तो सत्यभामा की वाटिका में था, लेकिन इसके फूल रुक्मिणी की वाटिका में गिरते थे। इस तरह सत्यभामा को वृक्ष तो मिला, लेकिन फूल रुक्मिणी को ही प्राप्त होते थे। यही वजह है कि पारिजात के फूल अपने वृक्ष से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। पारिजात के विषय में एक अन्य मान्यता पारिजात नामक राजकुमारी से जुड़ा है, जो सूर्य देव से बहुत प्रेम करती थी। अथक प्रयास और तप के बावजूद जब सूर्य देव ने पारिजात का प्रेम स्वीकार नहीं किया, तब क्रोध में आकर पारिजात ने आत्महत्या कर ली। जिस स्थान पर पारिजात की समाधि बनाई गई, उस पर यह वृक्ष उग गया और तब से इस वृक्ष का नाम पारिजात पड़ गया। शायद यही कारण है कि रात के समय इस वृक्ष को देखने से लगता है मानो यह रो रहा है और सूरज की रोशनी में खिलखिला उठता है। एक अन्य कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव अपनी माता कुंती के साथ कहीं जा रहे थे। उस समय उन्होंने सत्यभामा की वाटिका में यह वृक्ष देखा। कुंती ने अपने पुत्रों से इस वृक्ष को बोरोलिया में लगाने को कहा। तब से लेकर अब तक बाराबंकी का यह वृक्ष वहीं स्थित है। देश भर से लोग इस स्थान पर पूजा अर्चना कर अपनी मन्नत मांगने और थकान मिटाने आते हैं। बाराबंकी स्थित पारिजात का पेड़ अपने आप में बहुत रोचक है। लगभग
50 फीट के तने व 45 फीट की ऊंचाई वाले इस वृक्ष की अधिकांश शाखाएं मुड़कर धरती को छूती हैं। यह पेड़ वर्ष में बस जून माह में फूल देता है। अगर इस वृक्ष की उम्र की बात की जाए तो वैज्ञानिक के अनुसार यह वृक्ष 1000 से 5000 साल तक जीवित रह सकता है। इस प्रकार की दुनिया में सिर्फ 5 प्रजातियां हैं जिन्हें एडोसोनिया वर्ग में रखा जाता है। पारिजात का पेड़ भी इन्हीं 5 प्रजातियों में से डिजाहट प्रजाति का सदस्य है। धन की देवी को भी पारिजात के फूल अत्यधिक प्रिय हैं, इसीलिए उनकी पूजा में पारिजात के फूल जरूर अर्पण करने चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.